स्टूडेंट आज हम आ गए हैं पार्ट 16 में, जिसमें हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपी पीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर का अगर आप एंट्रेंस तैयारी कर रहे हैं या बीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कहूँगा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे एग्रीकल्चर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि खुरपका एवं मुंहपका किस कारक के द्वारा होता है। मतलब जो खुरपका होता है एवं मुंहपका होता है वो किसके कारक के द्वारा होता है। तो आपको बता दूं एक वायरस जनित रोग होता है खुरपका एवं मुंहपका, जो होता है क्या होता है, वायरस जनित रोग होता है और ये वायरस के द्वारा ही होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ये पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो आप जान जाइएगा कि वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गलघोटू किसके द्वारा होता है पशु में। तो पशु में जो गलघोटू होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। पशु में जो गलघोटू बीमारी होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है और ये सबसे ज़्यादा पूछा जा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अफरा रोग किसके कारण होता है। जो पशु में अफरा रोग होता है वो किसके कारण, अगर आप पशु को दूषित पानी या दूषित भोजन देते हैं, फूड देते हैं, मटेरियल्स कोई भी देते हैं तो उससे क्या होता है, अफरा रोग होता है। तो दूषित आहार खाने से क्या होता है, पशु को अफरा रोग होता है। सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि रानी खेत किसके कारण होता है। अगर आप पेपर दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो रानी खेत वायरस के कारण होता है। क्या होता है, रानी खेत किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा कीट ऐसा है, कौन सा कीट ऐसा है जिसमें 4 जोड़ी टांगे होती है। तो आपको बता दो 4 जोड़ी का मतलब हो गया 8 टांगे, और 8 टांगे आप जानते हैं कि मकड़ी में होता है, बिच्छू में होता है और किलनी में होता है। मकड़ी, बिच्छू और किलनी ऐसे जानवर होते हैं, मतलब कीट होते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है पैर, जो कि 4 होते हैं। सबसे ज़्यादा तो पाया जाता है मिलीपीड, सेंटीपीड इंसेक्ट में पाया जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये ऐसे इंसेक्ट है जिसमें 4 जोड़ी मतलब 8 टांगे पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्ट्रीप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है। जो स्ट्रीप कप परीक्षण होता है वो गायों में होता है, थरेला बीमारी जब हो जाता है उसका परीक्षण करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2,4-D है। जो 2,4-D होता है वो क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको बता दूं जो 2,4-D है वो एक खरपतवार नाशक है। क्या है ये, वह एक खरपतवार नाशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि धान में टुंगरो रोग, धान में टुंगरो रोग किस कीट से होता है। तो आपको बता दूं धान में जो टुंगरो रोग होता है वो गलमीज द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गलमीज द्वारा होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का मामा किसे कहते हैं। हमने बहुत बार फेलरिस माइनर का बात किया है। फेलरिस माइनर एक खरपतवार है जो कि जिसे गेहूं का मामा कहा जाता है, क्योंकि ये गेहूं के जैसा ही होता है इसलिए इसे गेहूं का मामा कहा जाता है और इसे फेलरिस माइनर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टोंड दूध में फैट की मात्रा कितनी होती है। तो आपको बता दूं जो टोंड दूध होता है उसमें फैट की मात्रा होती है 3.0%। कितना फैट की मात्रा होती है, 3.0%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसा कि हम आ गए हैं और आपको बताते हैं कि घी अथवा दूध का पीला रंग, घी अथवा दूध में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो आपको बता दूं घी अथवा जो दूध होता है उसमें जो पीला रंग होता है वो एक ही चीज़ों के कारण होता है, जो कि कैरोटीन उसका नाम है। और कैरोटीन के कारण क्या होता है, दूध और घी पीला हल्का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देसी घी से महक किसके कारण होता है। जो देसी घी आता है उसमें जो महक होती है वो किसके कारण आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डाई एसिटिल के कारण, डाई एसिटिल के कारण देसी घी से महक आता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दूध में कितने प्रोटीन पाई जाते हैं। तो दूध में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो केसीन भी होता है, एल्बुमिन होता है और ग्लोब्यूलिन होता है। तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा केसीन का बात होता है, सबसे ज़्यादा केसीन का बात होता है जो कि दूध में पाया जाता है।
लेकिन 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, केसिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दूध में मीठापन, यहाँ मीठापन हो गया, दूध में मीठापन किसके कारण होता है? तो आपको बता दूं, जो दूध में मीठापन होता है वो लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण? लैक्टोज के कारण जो कि दूध में मीठापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशु, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पशु में दूध कैसे बनता है? पशु में दूध कैसे बनता है? तो आपको बता दूं, जो बहुत सोचते हैं कि हमें अंडा नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, फला उसमें किसी का जान जाता है या मांसाहारी होता है, तो आपको बता दूं दूध भी एक मांसाहारी होता है, लेकिन शाकाहारी में कहा जाता है, क्योंकि दूध भी खून से बनता है, गायों के खून से बनता है। वो कैसे आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे पशु में दूध पशु के रक्त द्वारा बनता है, क्योंकि जो कुपित कोशिकाएं, मतलब पशु में एक कुपित कोशिकाएं होती हैं, वो रक्त से अवयव को लेकर उन्हें दूध में बदल देती हैं, जो रक्त में जाती हैं और कुछ हार्मोन्स का सिक्रेज करके वो क्या करती हैं कि जो ब्लड होती है उसे दूध में कन्वर्ट करती हैं। तो इसलिए पशु में दूध जो बनता है वो ब्लड से बनता है, और वो किस कोशिकाओं के माध्यम से बनता है? कुपित कोशिकाओं के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत विश्व का कितना प्रतिशत लाख कीट पैदा करता है? तो आपको बता दो, भारत जो लाख कीट होता है, लाख कीट मतलब जिससे आप पॉलिश करते हैं, स्याही बनती है, वही लाख कीट के द्वारा ही बनाया जाता है। तो लाख कीट 80% भारत पैदा करता है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सिर्फ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, सिंपल क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये नहीं कि 500 1000 क्वेश्चन एक साथ करा दूँ और उसका कोई इंपॉर्टेंट ही ना हो। मतलब ऐसा क्वेश्चन कराना है हमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। फालतू का 500 1000 एक दिन में क्वेश्चन देना ये बेकार होता है। इसलिए मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके लिए आने वाले हैं पेपर में, क्योंकि पेपर में कहानियाँ नहीं पूछता, पेपर में पॉइंट पूछता है, पॉइंट में क्वेश्चन पूछता है, 1 लाइन आंसर पूछता है, बहुत ज़्यादा कहानियाँ नहीं पूछता है। चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जिससे आपको हमेशा हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा के पिता की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आपको बता दूं, जे पाल लिगन थे, उनको प्रसार शिक्षा के पिता की संज्ञा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबसे पहले पंचायत राज अपनाया गया। तो आपको बता दूं, सबसे पहले जो पंचायत राज अपनाया गया था वो आंध्र प्रदेश में अपनाया गया था, जो कि 1959 में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट है और ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लोगो दे दिया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सरसों के तेल में खतरनाक अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो आपको बता दूं, सरसों के तेल में जो खतरनाक अम्ल पाया जाता है वो एरोसिक अम्ल पाया जाता है। ये क्या करते हैं कि आपके जो हार्ट है, जो धमनी है, हार्ट समझिए, हार्ट पे भी प्रॉब्लम करती है और धमनी, शरीर की धमनी पे भी प्रॉब्लम करती है। इसलिए सरसों का तेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, हमने आज आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं एग्रीकल्चर के। तो आपसे यही निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो ज़रूरी है। ये नहीं कि आलतू फालतू क्वेश्चन कोई भी उठा के मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।